हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे हैं ग्राफ द्वारा गति के समीकरण कैसे निगमन करेंगे उसके बारे में। देखिए, जैसे यहाँ पे आपने गति का समीकरण किसे कहते हैं तो वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, दूरी, त्वरण आदि में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। गति का 3 समीकरण होता है जो आपको बता दें। पहला होता है v = u + at, दूसरा आता है ut + ½ at², तीसरा होता है v² = u² + 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं, ग्राफ द्वारा निगमन करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण यानी v = u2 + at कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप मान लीजिए, माना किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक वेग u, t समय बाद वस्तु का वेग बढ़कर v होता है तथा उसमें त्वरण a उत्पन्न होता है, दूरी s चलती है। तो वस्तु का समय x अक्ष तथा वेग को x अक्ष तथा वेग को y अक्ष मान करके ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। जैसे देखिए, x अक्ष को समय अचर पद है, यहाँ वेग वेरिएबल हो जाता है। तो प्रारंभ में 0, तो u प्रारंभिक वेग है, t समय बाद वस्तु का बढ़कर वेग v हो जाता है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। तो ये भी जो है ये रेखा की ढाल बताती है, ठीक। और इस ग्राफ में वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल जो होती है त्वरण को बताता है। तो त्वरण a हो गया, ढाल बराबर होता है ये BD/AD, ठीक। मान लीजिए अब रेखा की ढाल AB हो गई, AD OC बराबर है, यानी OC बराबर AD, दोनों बराबर है यानी T के, और CD बराबर है U के, और यहाँ से BD बराबर है V के, BD बराबर V - U के, और BC बराबर हो जाएगा किसके, V के। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर अगर हम लिख देते हैं BC बराबर V की, ठीक। अब इसको ले करके त्वरण 1 है, तो BC/BD ये बराबर ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण वेग बराबर यहाँ एक गुणा कर दिए, 80 हो गया, v - u। अब u को इधर पक्षांतर कर देंगे, u + at = v = u + at, यानी ये गति का प्रथम समीकरण है, ठीक। इसको आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो है ये दूरी है, इसी ग्राफ को यही सेम लेकर के हम गति का द्वितीय समीकरण निगमन करेंगे, ठीक। तो गति का प्रथम समीकरण देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। रेखा की ढाल वेग समय ग्राफ द्वारा त्वरण को बताती है। तो त्वरण आपका a होता है, a त्वरण बराबर BD/AD, ढाल बराबर क्या है BD/AD, और AD बराबर आपका है OC के, और BD किसके बराबर है, BC में से CD घटा दिया गया है, तो V - C बराबर T, यानी A बराबर V - U/T, AT बराबर V - U, U बराबर AT, V बराबर UA + T, U + AT, यानी इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, जो समझ में आएगा फिर आप कमेंट के द्वारा दीजिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग है। द्वितीय समीकरण यहाँ पे हम लिख देते हैं s = ut + ½ at²। ये गति का द्वितीय समीकरण है। इसमें भी वही है, सारे मान आप ऐसे ही मान लेंगे, ठीक।
इसमें भी माना किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक वेग ut समय बाद वस्तु का वेग v होता है तथा त्वरण a हो तो दूरी s हो तो वस्तु समय x अक्ष तथा वेग को y अक्ष मान करके एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस समय x अक्ष वेग y अक्ष मान करके ग्राफ खींचा गया। ग्राफ में रेखा की ढाल त्वरण को बताता ही जानते हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ से चेंजिंग हो जाएगी कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यहाँ से चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस बराबर होता है रेखा की ढाल, रेखा वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में रेखा AB से घिरा क्षेत्रफल, AB से घिरा क्षेत्रफल, AB से घिरा क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, AB से घिरा क्षेत्रफल क्या है, AB से घिरा क्षेत्रफल है OABC, OABC यानी OABC का क्षेत्रफल। ये दो पार्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए OADC का वो आयत यहाँ पे बनेगा, आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। ठीक ठीक। अब देखिए OA, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, OA गुणे OC प्लस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार AD गुणे ऊंचाई क्या है BD, BD। अब यहाँ पे OA बराबर क्या है, OA बराबर यहाँ तक है U के, और OC बराबर है यहाँ तक की दूरी T मानी जाती है, T प्लस हाफ AD बराबर, AD बराबर OC के, AD बराबर OC के हमने लिख दिया, AD बराबर OC बराबर T, तो आप यहाँ T लिख देंगे, और गुणे BD बराबर क्या है V माइनस U, यहाँ पे V माइनस U हो गया। अब यहाँ पे देखिए गति का प्रथम समीकरण लेंगे, ये S के बराबर होगा। अब यहाँ पे आ गया UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ S है, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण में क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, जहाँ है V वहाँ हम मान रख देंगे, इक्वल टू UT प्लस हाफ V की जगह पे U प्लस AT माइनस U इंटू T, U से U कैंसिल, UT प्लस हाफ AT इंटू T, तो क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी S। देखिए इसे आप क्या करते हैं, UT प्लस हाफ, U से U कैंसिल हो जाएगा, AT बचेगा, T का गुणा करेंगे तो AT स्क्वायर हो जाएगा, यानी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं, इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं, इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। मतलब सेम इसी प्रोसेस से आप चलेंगे तो जो बनेगा आपका वो चीज़ें दिखाई देगा। कमेंट में वस्तु द्वारा चली गई दूरी S, वेग समय ग्राफ में रेखा AB से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल ये आएगा जिसमें ग्राफिक है। ठीक,
इसमें दो पार्ट बन रहा है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी आयत है, ए डी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लीजिए हमने ओ ए गुणे ओ सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई, मान लीजिए ओ सी गुणे ए डी गुणे ऊंचाई बी डी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगा, रख दिए यूटी प्लस हाफ। अब केवल यहाँ से मान निकाल करके आप वहाँ पुट कर देंगे, तो यूटी प्लस हाफ वी माइनस यूटी। अब गति का प्रथम समीकरण आप जानते ही हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान रखेंगे यूटी प्लस हाफ यू कैंसिल ए टी, यहाँ पे हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। सेम इसी प्रोसेस से एक बार देख लीजिए फिर से, जो ना समझ में आएगा बताइएगा कमेंट में, ठीक। अब गति का तृतीय समीकरण, इसके बाद आपको गति का तृतीय समीकरण में यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तृतीय गति का तृतीय समीकरण ये हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम प्रोसेस ऐसे रहेगा, सारी चीज वही है, बदलती नहीं, गति तो वही करती है, ठीक। आप सेम में लिखेंगे त्वरण दूरी यस है, वस्तु का समय एक्स अक्ष था, वेग को वाई अक्ष मान कर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वेग समय ग्राफ में अगर आप लेते हैं मान रेखा की ढाल ए बी, ए डी ओ सी बराबर टी, बी सी बराबर वी, सी डी बराबर यू, वी डी बराबर वी माइनस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आपकी v है, तो ये कम पड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है, तो u आप घटा लेंगे तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा वी डी के। अब यहाँ पे आपको देखेंगे, अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी s, वेग समय रेखा ए बी से घिरा क्षेत्रफल। अब ओ बी सी डी को हम यहाँ मानते हैं ओ ए बी सी समलंब का क्षेत्रफल। अब ये सबलंब बना दिया गया, इधर आप पार्ट से मिटा देंगे, अब इधर आप मिटा देंगे, देखिए कैसे मिट जाता है इधर। अब आपका सबलंब ओ ए बी सी सबलंब का क्षेत्रफल, सबलंब का क्षेत्रफल क्या है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। आप यहाँ पे देखिए यस यस रहेगा, ये समांतर भुजा क्या है, ओ ए प्लस यहाँ तक बी सी बटे 2, बीच की दूरी क्या है ए डी, बीच की दूरी क्या है ए डी। अब आप जानते हैं ओ ए बराबर होता है यू प्लस बी सी बराबर बी बटे 2, ए डी बराबर है टी के। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस यू बाई 2 इंटू टी की, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मान लें। गति के प्रथम समीकरण से ए बराबर आप टी बराबर, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से v माइनस यू निकालेंगे तो ए टी होगा, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। अब समीकरण 1 से मान रख दीजिए, s इक्वल टू v प्लस यू अपान 2, और t के जगह पे यहाँ t है, t के जगह पे v माइनस यू अपान ए, ठीक। कोई दिक्कत, सीधे मान यहाँ से t का मान यहाँ हमने रख दिया, s बराबर हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे गति का तृतीय समीकरण करते हैं, इसे गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। तो ये ग्राफ द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन हो गया आपको। ठीक है, ये इसमें जब दूरी ज्ञात करते हैं द्वितीय समीकरण के लिए दूरी, तो उसके घिरा क्षेत्रफल लेते थे। अब तृतीय समीकरण में जब ज्ञात करते हैं तो समलंब का क्षेत्रफल लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल दो समांतर भुजाओं, ये और ये समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। ओ ए प्लस बी सी बराबर ए इंटू ए डी, मान रख दिए आप u प्लस ए, बी को हम यहाँ लिख सकते हैं धनात्मक है, v प्लस यू प्लस इतना होगा। गत के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से t का मान निकालेंगे तो u को यहाँ पर अंदर कर दिए, टी हुआ, t बराबर उसके नीचे आ जाएगा ए v माइनस यू अपान ए इंटू टी। अब t का मान समीकरण नंबर 1 में हमने रख दिया v प्लस यू माइनस यू अपान ए। अब यहाँ देखिए v प्लस यू माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a का गुणा इसमें कर देंगे 2as हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दिया हमने, देखिए तो 2as यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। अब अगले पार्ट में आपको बताएंगे इसका गणितीय रूप, एक ग्राफ द्वारा तीनों समीकरण है, और फिर एक सरल भाषा में गति का तीनों समीकरण बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।